वक्त राजपुर मदरसे में आए दिन पूरे इलाके में इस मदरसे को लेकर चर्चा होती रहती है। सवाल यह है कि कब तक इस तरह के दीनी मदरसे में इस तरह के तालीमी माहौल में सियासत कब तक चलेगी सर? मैं लुकमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज़ टीवी न्यूज़ में। इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ ज़िले में स्थित बहुत ही मारूफ और मशहूर इदारा राजपुर में उपस्थित हूं। आज यहां पे सालाना प्रोग्राम यानी एनुअल फंक्शन था। तो आज के इस प्रोग्राम में किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई, किन विषय पे, किन टॉपिक पे यहाँ पे लेक्चर्स दिए गए और इस तरह के प्रोग्राम से सोसाइटी को कितना फ़ायदा होने वाला है और आज के इस प्रोग्राम में विशेष किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया, इन सारी चीज़ों पे आज हम खुलासा आपसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मदरसे के प्रिंसिपल साहब से मैं पूछूँगा, सर आज का ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सकाफती और टीचिंग के साथ साथ स्पीच स्किल और एक्टिविटी वगैरह पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम था कि लर्निंग तो ले ही रही है बच्ची और बच्चे, लेकिन उस चीज़ को सामीन के सामने या दूसरे के सामने कैसे व्यक्त करे, कैसे प्रकट करे, कैसे प्रकाश करे, इस चीज़ के लिए बच्चों के अंदर सलाहियत होनी चाहिए। इसलिए खुद जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जान के दूसरों तक पहुंचाना है। पहुंचाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसका सलीका क्या होना चाहिए, अंदाज़ क्या होना चाहिए, इस चीज़ को पूरे साल हम लोग हफ्ता और अंजुमन में प्रैक्टिस कराते रहे और साल में सालाना के तौर पर एक फंक्शन इनामी मुसाबका हम लोग रखे कि इस मुसाबका में कौन बच्ची कितनी मेहनत करके अपने 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 किरदार को, अपने अपने स्किल को सामीन के सामने, असातिज़ा के सामने पेश कर सकती है और कौन कौन क्या पोजीशन और अपनी काबिलियत, सलाहियत, अहलियत दिखा सकती है। इस चीज़ को सामने लाने के लिए आज का ये प्रोग्राम 11 तारीख से आज 13 तारीख तक चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे मदरसों में लड़कियां ज़्यादातर दीनी किताबों में ध्यान मतलब देती हैं, तो आप जो जैसे सीनियर लोग हैं, आप समाज को देख रहे हैं और इस वक्त हिंदुस्तान की हालत से भी वाकिफ़ हैं, तो हिंदुस्तान के हालत को देखते हुए अभी इस तरह के प्रोग्राम में समाज को, देश को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकती हैं यहाँ की स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो सवाल किया माकूल सवाल है, लेकिन ये सोच बहुत ओल्ड सोच है। ये ओल्ड सोच है कि मदारिस में सिर्फ दीनी तालीम होती है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ज़माना बदल चुका है। दौर हाजिर में जिसका ये एफिलेटेड है जामिया सल्फिया मरकज़ी दारुल उलूम बनारस का, वहाँ भी दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा और दुनियावी तालीम जैसा कि इंग्लिश लिटरेचर, इसी तरह मैथमेटिक्स, इसी तरह साइंस जिसको अरबी में उलूम कहते हैं, हिंदी लैंग्वेज भी है और हिस्ट्री भी है और जोग्राफिया भी है। जामिया सल्फिया का कोर्स में ये सब शामिल है और हमारे जो इदारा हैं ये उसी से एफिलेट है, शाख है। इसमें भी इंग्लिश भी आपको मिलेंगे, हिंदी भी मिलेंगे, साइंस भी मिलेंगे, मैथमेटिक्स भी मिलेंगे, इसी तरह हिस्ट्री और जोग्राफिया भी दीनी तालीम के साथ साथ शामिल है, ताकि हम दीन को भी लेके चले, दुनिया को भी लेके चले। और यही कोर्स हम लोग अगले साल बच्चियों में डालने का मनसूबा बना रखे हैं। लेकिन इस साल भी ऐसा नहीं है, बच्चियों में बांग्ला की भी पढ़ाई होती है, मैथ की भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश की भी है, हिंदी भी है। लेकिन सर आजकल हम देखते हैं कि मीडिया में, स्पेशली जो नेशनल मीडिया है, उनमें ये चर्चा ज़रूर होती है कि मदरसे में जो तालीम दी जाती है उस पर सबसे ज़्यादा अगर फोकस करें तो लोग कहते हैं कि मदरसे में कट्टरपंथी, आतंकवादी, लव जिहाद, ये सब की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का अड्डा बताया जा रहा है। देखिए, सवाल है, सवाल माकूल भी होता है, गैर माकूल भी होता है, लेकिन आपका जो ये सवाल है ये मैदान में सवाल तो है, चर्चा में है, मीडिया में है, लेकिन सवाल गैर माकूल है, इसलिए कि प्रैक्टिकल कुछ और है और सवाल कुछ और है। प्रैक्टिकल के साथ सवाल की कोई मुनासबत नहीं है, हकीकत से इस सवाल का मेल नहीं है। इसलिए हकीकत तो यही है कि ये बेबुनियाद सवाल है।
इस सवाल को हम इस तरह कट कर रहे हैं कि ये बेबुनियाद है, इसकी बुनियाद झूठ पर मबनी है, ये सवाल ही झूठ पर मबनी है। इसलिए जिन लोगों को ये गलतफहमी है उन लोगों को यहाँ आना होगा और प्रैक्टिकल में निसाब भी देखना होगा, सिलेबस भी देखना होगा, क्लास में किस किस सब्जेक्ट पर पढ़ाई होती है ये भी देखना होगा। तो क्या ये हिजाब वाली जो स्टूडेंट हैं ये बाकी स्टूडेंट हैं जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की उन स्टूडेंट से टक्कर दे पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में इस दौर में और मौजूदा दौर में और ख़ुद हमारे मदारिस में बच्चियों को भी तालीम दी जाती है, वो बुरके के और हिजाब के अंदर भी तालीम दी जाती है। और हम इस्लाम से हट के कोई काम नहीं कर सकते। इस्लामी तालीम है कि तुमको अपनी नज़रें नीचे रखनी होगी, शर्मगाह की हिफाजत करनी होगी और पर्दे में रहना होगा, और पर्दे में रह के टकरा जाएगी, बल्कि मुझे उम्मीद है उन बच्चियों पर फौकियत ले जाएगी। इस तरह की तालीम यहाँ पर दी जा रही है और दीगर मदारिस में भी इस तरह की तालीम शुरू हो चुकी है। चलिए शुक्रिया सर। सर आपसे मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। सर अगर हम बात करें तो राहसपुर मदरसे में आए दिन पूरे इलाके में इस मदरसे को लेकर चर्चा होती रहती है। सवाल है कि कब तक इस तरह के दीनी मदरसे में इस्लामिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इस्लामी जो सेंटर है, एजुकेशन सेंटर, इस तरह के तालीमी माहौल में सियासत कब तक चलेगी सर? अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले बहुत चर्चा हुआ था और चर्चा होगा भी। शैतान तो पीछे रहता ही है, अच्छे कामों के लिए शैतान रहता है। माशाअल्लाह हौसला अफजाई के लिए हर साल हम लोग इस तरह करते हैं, तालीम व ताल्लुम के लिए कि आगे बढ़े, तरक्की में अदना इलल ओला। लेकिन देखिए एक दुश्मन है वादुब मुबिन जिसको कहता है, इंसान में भी मिनल जिन्नात व अन्नास, शैतान इंसान से भी जिन से भी होता है। लेकिन उन लोगों को इस तरह के सवाल उठाने का मौका तो फिर आप ही लोग देते हैं ना? मौका देते हैं, लेकिन मौका देखिए कुछ तो शैतान रहता ही है इसमें। देखिए ऐसा कोई चर्चा तो होता है, लेकिन हकीकत छुप नहीं सकती है बनावट के उसूल से, हरगिज बू नहीं आ सकती का उसके फूलों से हकीकत जाहिर हो गई। माशाल्लाह इस वक्त जो हमारी कमेटी आई है माशाल्लाह सब के सब दीनदार परहेजगार है, मालदार भी है, खाइन नहीं है। तो क्या हम समाज को दिखा सकते हैं कि जो हुआ पास्ट में अब जो होगा? बिल्कुल सही है। हाँ, इसको इस वक्त आप प्रचार कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। माशाल्लाह इस वक्त सब कुछ माहौल ठीक हो गया है। चलिए सर आपका सर ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन। सर अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू for giving me chance to introduce myself. Actually, my name is Wasim Akram, and I have been working here for a year as an English teacher. So मैं जहाँ तक देखा हूँ, For how many months, years? Yes, 1 year. Sir. 1 year. Yes, sir. सर एक चीज़ है सर, एजुकेशन के मुद्दों पे अगर बात की जाए तो एजुकेशन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। और एक चीज़ है कि एन अम्ब्रेला कैन नॉट स्टॉप द रेन बट मेक यू स्टैंड इन द रेन। तो एजुकेशन सब चीज़ को चेंज कर सकता है। तो हम बच्चे को, हमारे यहाँ जितने भी तलबा और तालिबत हैं, जितने भी मेल स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चों को, सारे मदारिस के स्टूडेंट, मदरसे के टीचर्स अपने हद तक कोशिश कर रहे हैं बच्चे को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बनाने के लिए, चारों तरफ एक बच्चों के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट पैदा हो सके कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जहाँ तक सवाल है कि यहाँ की जो सिलेबस का इंग्लिश सिलेबस आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इतना इंशाल्लाह इतना मशहूर है सिलेबस, इतना डिफ़िकल्ट है, इतना लेंदी है। और CBSE और NCERT का सिलेबस चलता है जी, NCERT बेस है। So sir, I'm so happy to listen these things. Your English base is running on the NCERT basis. Yes. So I'm so happy for these things. So sir, you know, madrasa students, especially girls students, these days day by day come ahead in Islamic education. So what the basic reason of these things? Sir, basic reasons is this: everything, sir, is going to change. Everything. Yeah. And there is nothing who has not been changed right now. So our children, our generation, future generation, also inshallah will be better. Will be better than now. Yes, and not only girls, boys, girls, every person, each and every students are changing and making their skills better.
थैंक यू सर। सो मच। सर ने बताया कि ये जो हमारी जो लड़कियां, हमारी जो माएँ और बहनें जिस तरह से इस्लामी शिक्षा के लिए आगे बढ़ रही हैं, ये तो कुछ नहीं है, आने वाले फ्यूचर में, आइंदा दिनों में और इससे ज़्यादा तादाद बढ़ेगी। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है कि दिन ब दिन, डे बाय डे हमारी जो लड़कियां हैं उनको हम इस्लामी शिक्षा के लिए आगे कर रहे हैं। एक समय था कि बुर्का पहनने वाली लड़कियां जो है हमारे समाज में गिनी चुनी तादाद में मिलती थी, लेकिन आज किसी भी सड़क से गुजरिए तो लगता है कि एक मुस्लिम सोसाइटी है। तो बहुत ही ये जो मदरसे की शिक्षा है, जो मदरसे की तालीम है, वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाई है इससे चीज़ में। तो ये तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, बस मदरसे के स्टूडेंट के लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये मदरसा तेरा मैकेदा नहीं है साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तो ये जो यहाँ की मिट्टी है, यहाँ पे ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत पर भी काफ़ी ज़ोर दी जाती है। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ की शिक्षा कैसी होती है तो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा सुधार इसमें लाई गई हैं। न्यू कमेटी मेंबर्स इनमें चुने गए हैं और इसमें आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे मदरसों में स्टाफ्स चले जाते हैं चंदा वसूलने के लिए पढ़ाई क्लास छोड़ करके। तो ये चीज़ धीरे धीरे मुझे लगता है यहाँ कम हो गई है और आइंदा सालों में अगर देखेंगे तो ये चीज़ बहुत ख़त्म ही हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करूँगा जितने भी गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए जो मदरसे वाले उसूल बनाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन लागू करते हैं, उनको ज़रा फॉलो कीजिए। और मदरसे में कोई भी अगर आपको ख़राबी दिख रही है तो आके फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि उस फीडबैक पे अमल हो और समाज में हमारी लड़कियां शेर बन के उभरे और पूरे समाज में, पूरे देश को फ़ायदा पहुंचाए। धन्यवाद। आप अभी तक देख रहे थे द बी आवाज़ टीवी न्यूज़।